तो ये आपके एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन अपने ब्रेन पे ले आइए, जहां से एक नहीं 4-5 क्वेश्चन आपको मैथ्स करेगा परीक्षा में दोस्तों। चाहे वो शायद एसआर की परीक्षा हो, चाहे आप सीजीएल दे रहे हैं, चाहे जेपीएससी दे रहे हैं या फिर झारखंड पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम में दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे सारे प्रश्न का श्रृंखला आज आपके बीच हम कुछ ही मिनटों में रखने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को वॉच कर लीजिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आइए हम शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन राष्ट्रीय आंदोलन की, जहां से परीक्षा में 99% यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन की हम बात करेंगे दोस्तों राष्ट्र आंदोलन की, तो आपको हम स्क्रीन में शेयर करके भी दिखा देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कब होता है? पहला भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कब होता है? 1904 को होता है दोस्तों, और 1905 को आता है बंगाल विभाजन। जैसे 1905 में बंगाल विभाजन होता है दोस्तों, अगला डेट आप याद रखिएगा 1906। 1906 को दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। कब? 1906 को। वहीं अगर बात कर लें दोस्तों 1907 की बात, तो सूरत अधिवेशन होता है 1907 में, जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसमें कांग्रेस में फूट पड़ती है, मतलब दो भागों में बट जाता है दोस्तों, गरम दल और नरम दल में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है कि गरम दल और नरम दल में दोस्तों कब बटा था? तो सूरत अधिवेशन में बटा हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। अगला आती है साल 1909, जहां आप बात करेंगे मानले मिंटो सुधार की, जो हुआ था 1909 पे दोस्तों। 1909 का सेशन जैसे आप पार कर लीजिएगा दोस्तों, तो आपका आता 1911, जहां दोस्तों ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार की बात आती है 1911 में दोस्तों। 1911 में अगला अगर बात कर लें तो 1916 में दोस्तों 1916 में फिर होम रूल लीग की निर्माण हो जाती है 1916 में। और एक डेट 1916 में याद रखिएगा, मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता जो होता है लखनऊ एक्ट 1916 में ही हुआ था दोस्तों। आगे 1917 में बात कर लें, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में जो आंदोलन हुआ था दोस्तों वो 1917 में हुआ था। 1917 के बाद डेट बढ़ती जाती है, 1919 पे आता है रॉलेट एक्ट, जिसको हम लोग काला कानून कहते थे दोस्तों। बिना वजह बिना कारण बताए सबको गिरफ्तार करके ले जाते थे, वो काला कानून था रॉलेट एक्ट। कब की? 1919 की। वहीं 1919 में फिर घटना घट जाती है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटना 1919 पे ही घटी थी, 1990 पे दोस्तों घटी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगर बात कर ले दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 1919 में फिर एक याद रखिएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो आया था 1919 पे आया था। यानी 1919 का 3 चीज याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड एंड एक था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ये 3 चीज जरूर याद रखिएगा 1990 का। ये घटनाएं परीक्षा में पूछी जाती है। आता है साल 1920 और 20 में विसा जाता है दोस्तों, कहें खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है, खिलाफ करना शुरू कर देता है। और 1920 में एक याद रखिएगा असहयोग आंदोलन। जब दोस्तों खिलाफ होगा तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में, ठीक है। आगे 1922 की बात होती है, चोरा चोरी कांड शुरू हो जाता है दोस्तों, एक घटना घटती है चोरा चोरी कांड 1922 में। वहीं 1927 में एक कांड आती है, साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है, और 1928 में वो भारत आता है साइमन कमीशन दोस्तों। 1928 के बाद अगर आगे बात कर ले 1929 का, तो भगत सिंह के द्वारा जो केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट होता था दोस्तों 1929 को होती है, ये साल भी याद रखिएगा। आगे बात कर ले दोस्तों 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर दी जाती है। क्वेश्चन घुमा के देता है कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कब की थी? तो 1929 में की थी दोस्तों। आगे 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होती है, और 1930 में याद रखिएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो दोस्तों हो जाता है 1930 में। 1931 में आइएगा दूसरा गोलमेज सम्मेलन, 1932 में आइएगा तीसरा गोलमेज सम्मेलन। लगातार 30, 31, 32, पहला दूसरा तीसरा, देखिए ना, 30 माना 0, पहला 1, दूसरा 2, तीसरा, है ना। 1930, 1931, 1932 पहला दूसरा तीसरा गोलमेज सम्मेलन था दोस्तों। आगे वहीं आती है दोस्तों 1932 सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा हो जाती है 1932 को, और 1932 में एक फिर पूना पैक्ट आ जाता है दोस्तों। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो जाती है 1942 में।
फिर 1942 में कहता है क्रिप्स मिशन का आगमन भी हो जाता है 1942 में। वहीं अब साल बदलते जा रहा है, 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना हो जाती है 1943 को दोस्तों। अगर वहीं 1946 की बात कर लें तो कैबिनेट मिशन का आगमन हो जाता है, और फिर एक 1946 में दोस्तों भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन भी हो जाता है 1946 को। वहीं 1947 में भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना शुरू होती है 1947 को, और 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद मिल जाती है दोस्तों, आजादी पूर्ण स्वतंत्र हो जाते हैं। वहीं अब कुछ इंपॉर्टेंट जो डेट था दोस्तों मैंने बता दिया। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारा मैं आपको स्क्रीन शेयर पे भी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ दोस्तों, आप देख के कॉपी में नोट करके रखिएगा, आपके परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगा दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट और है बट हम बताना चाहेंगे, आप याद रख लीजिएगा। कुछ महान कार्य जो है, कुछ संबंधित व्यक्ति इसे याद रखिएगा जो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात कर लें दोस्तों भक्ति आंदोलन की। अगर बात कर लें भक्ति आंदोलन, जब पूछा जाए आपसे कि महान कार्य किसने किया था, तो भक्ति आंदोलन जब की बात आती है तो उसमें रामानुज का याद नाम रखिएगा दोस्तों। वहीं आर्य समाज की स्थापना दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती करते हैं, और पथना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग करते हैं दोस्तों। एक दर्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, न्याय दर्शन जो है दोस्तों वो गौतम से संबंधित है, याद रखिए गौतम न्याय दर्शन। और जो वैश्विक दर्शन है महर्षि कणाद का नाम याद रखिएगा, और एक सांख्य दर्शन है महर्षि कपिल का नाम याद रखिएगा, और योग दर्शन महर्षि पतंजलि का नाम याद रखिएगा, और मीमांसा दर्शन जो है दोस्तों महर्षि जैमिनी का नाम याद रखिएगा। ये क्वेश्चन एक परीक्षा में तो आएगा ही, आप लिख लीजिए कॉपी में। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं रामकृष्ण मिशन, जिसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद करते हैं। रामकृष्ण मिशन की गुप्त वंश का संस्थापक दोस्तों श्री गुप्त था, आपको नाम याद रखना है। खालसा पंथ जो चलाया था दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने चलाया था, और दिल्ली सल्तनत की स्थापना दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। सती प्रथा का अंत का बात कर ले दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम याद रखिएगा, सती प्रथा का। तो ये क्वेश्चन आपको दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन एक बार नहीं आप 2-4 बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। सिलसिला मैंने बता दिया डेट का, सारा हिस्ट्री का डेट जो इंपॉर्टेंट था दोस्तों आपके बीच मैंने रख दिया। तो इस तरह के नए अगर आपको जानकारी चाहिए, क्लासेस चाहिए दोस्तों, तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि इस तरह वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसके लिए आपको बेल वाले आइकन को प्रेस करना होगा। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दोस्तों वीडियो का लिंक आपको दे देंगे, और जो क्लासेस है वहाँ से आप विजिट करके आसानी से देख सकते हैं। हम बता दें दोस्तों कि आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो पेड बेस आपके लिए ये क्लास तो सिर्फ डेमो ग्रुप में दोस्तों, जब आपको हम बोर्ड पे बताते हैं वो क्लास देखिएगा दोस्तों, आपको लगेगा सर पढ़ा है, क्योंकि कम समय पे ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए दोस्तों हमको थोड़ा स्पीडली करना पड़ता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे बढ़ाइए दोस्तों शेयर करके।